तो चलिए विनोद आपके पास आएंगे ज़रा। आप यहाँ पे देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो आज और कल के सेशन में भर भर के यहाँ पे खबर आती हुई नज़र आ रही है। एयरटेल स्टारलिंक का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके चलते बाद में हम देख रहे हैं इंडस्टार में बिकवाली आई। तो आज यहाँ पे बीएसएनएल एमटीएनएल पर खबर आती हुई दिख रही है। तो आप बताएं, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे ओवरऑल आपका व्यू क्या है? जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट हम लोग लास्ट 5-6 महीने से और कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा पोर्टफोलियो वाइज़ इस पे आप थोड़ा-सा शिफ्ट किया जा सकता है। रीज़न इसमें बहुत सिंपल है, खासकर विदिन टेलीकॉम में देखूँ तो भारती में हमारा नज़रिया थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जो कंसर्न जो पहले जो निकल के आते थे कि वन जो कैपेक्स जो काफ़ी ज़्यादा होता था, वो अभी कैपेक्स कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत हद तक ये लोग 4G और 5G में कैपेक्स कर चुका है। यहाँ से जो है बहुत अच्छी चीज़ जो ये कंपनियों की निकल के आ रही है, वो है कि कैश फ्लो जनरेशन। अगर मैं भारती की बात करूँ तो नेक्स्ट 2 से 3 सालों में FY 25 टू 27 भारती का जो एफसीएफ जनरेशन है, वो लगभग 1 लाख करोड़ का होगा एज़ पर स्ट्रीट एस्टीमेट। तो वो बहुत बड़ा एफसीएफ जनरेशन है, और जो वो क्लियरली वो आई थिंक दैट विल रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिवार्डिंग शेयर होल्डर्स, जो बहुत हद तक वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ को देखते हुए ये सब स्टॉक पे फोकस होना चाहिए, और जिसका वो सीधा असर दिख रहा है। और जो अभी ये जो सबसे बड़ा कंसर्न जो आ रहा था, जो बीच में जो कंसर्न आई थी स्टारलिंक का, वो भी कहीं न कहीं ईज़ आउट हो गया, क्योंकि आफ्टर एग्रीमेंट जो ये कंपनी इसके साथ और जियो के साथ जो बनाया है, राइट? सो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो की कंसर्न थे वो निकल गए। यस, एक कंसर्न है अभी भी कंपनियों के साथ, खासकर भारती के साथ, कि अब रीज़न जो कैपिटल आई मीन एलोकेशन का, अगर इतना बड़ा कैश फ्लो जनरेट करेगा तो वो कैपिटल किधर एलोकेट करेगा, तो वो एक कंसर्न रहेगा। बट एट द सेम टाइम ऑन अ पॉजिटिव साइड में बोलो, बहुत बड़ा कैश फ्लो जनरेशन होने वाला है। और आई थिंक आज के डेट में जब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात चलिए करता हूँ, तो चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यस। चलिए, तो ये है राय इस वक्त आती हुई। और यहाँ पर जो है वो एक बार जरा होली की रिकमेंडेशंस भी अपने गेस्ट से हम ले लेते हैं और उसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो विनोद जी, जरा अपनी होली पिक बताइए। ये पता नहीं, हमारा पिक रहेगा हुडको विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹260 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंपनी डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो हाउसिंग क्षेत्र में देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल में अफोर्डेबल हाउसिंग, खासकर वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस अभी भी बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फोकस है ही, राइट? उसके अलावा अगर आप रिसेंटली महाराष्ट्र का बजट देखें, तो महाराष्ट्र के बजट में भी अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट किया हुआ है इस सेगमेंट में। मुझे लगता है इसकी सीधी बेनिफिट जो हुडको जैसे कंपनी को मिलेगी। इन एडिशन टू ऑल दैट, कंपनी को जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का भी स्टेटस मिला हुआ है विद इन एनबीएफसी। तो अपॉर्चुनिटी वाइज कंपनी का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। कैपिटल अगर एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, तो कंपनी 50-55% के बीच में सीआरआर रेशियो है, जो दिखाता है कि कंपनी को कैपिटल की कोई इश्यू नहीं है। स्टॉक ऊपर से करेक्ट होकर जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, क्योंकि ओवरऑल इसका अर्निंग ग्रोथ बिकॉज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी वाइज काफी कंसिस्टेंट लग रहा है मुझे आने वाले 7 सालों में। और 1.5 से 2 आप विनोद जी की 2% तरफ की। से आती हुई, समय कम है हमारे पास। सचिन